क्या घर के पुराने डिजाइन से हो गए हैं बोर? तो ये वीडियो है आपके लिए। पानीपत में पीके इंटीरियर है वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर स्टाइलिस्ट जो होलसेलर हैं वॉलपेपर के, और उनके पास है 1500 से ज्यादा डिजाइन, वो भी होलसेल रेट पर। यहाँ पीवीसी पैनल, पीवीसी फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर, विंडो ब्लाइंड्स, पीवीसी फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, जिप्सम सीलिंग जैसे सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस और 100% सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट और जेन्युइनिटी के साथ। सो कॉन्टैक्ट टुडे टू गेट एन अल्टीमेट and unbelievable result for PK Interior and Interior Stylist because style beings here। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी बुद्धि। जैसे मैं सीधा लाइव हूँ और आपको बता दें कि डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल में जो है 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक एनएसएस कैंप लगा हुआ है। और आज दूसरे दिन हम जो है कैंप की सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और बच्चों से सीधी बातचीत करते हैं। आइए सीधी लाइव तस्वीरें देखिए। आपका जो प्राइमरी गोल है इस टाइम क्या? ठीक है, हमारा प्राइमरी गोल है कि नहीं है? और अपनी आत्मा पर हाथ रख के देखना कि भाई हमने जब 2023-24 का सेशन शुरू किया एज ए प्लस टू स्टूडेंट, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी के तौर पर आपने अपनी 12वीं कक्षा के अंदर प्रवेश लिया। वो दिन फिर बीच में सितंबर, दिसंबर, अभी जनवरी, अब हमारा सेशन का पीक है, लास्ट स्टेज पर है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो हमने अपना टारगेट फिक्स किया था उसमें से कितने % हम अचीव कर पाए। 100% नहीं होता, मानता हूं मैं इस चीज को, लेकिन 60, 70, 40, 50, 80 कुछ तो किया होगा। मैंने टेस्ट किए हैं बीच में अपने, क्या मैं उनमें कितना सफल हुआ, उसको एनालाइज करने के बाद क्या फिर आपने इसको रीथिंक किया कि भी जो मेरा टारगेट था अगर मैंने अचीव किया तो मैंने उसको आगे बढ़ाया है, ये क्यों रहा, ये मुझे क्यों नहीं मिला? सोचते हो ऐसा किया है किसी ने? एनालाइज किया है अपने आप को? क्योंकि आप कितनी मेहनत कीजिए, कितने ट्यूशंस लगाइए, कितनी कोचिंग लीजिए, जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पकड़ेंगे आपको सुधार नहीं होगा और न ही आप सीख पाएंगे। टेस्ट देते हैं आप, नंबर कम आए, कोई बात नहीं, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि भी मेरे नंबर कौन से क्वेश्चन में कटे हैं और ये क्वेश्चन अगर अगले टेस्ट में मेरा आता है तो मैं इसको ठीक करूं, तभी आप अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ पाएगा। ये कुछ गुण हैं जिसके द्वारा आप क्या है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इट विल डिसाइड योर फ्यूचर। मैं नहीं कहता कि भी 100% है। अब आप ये देखना, आप तकरीबन जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं तकरीबन हाईली क्वालिफाइड, आपके पेरेंट्स तकरीबन सारे के सारे पढ़े लिखे होंगे। हमारे जैसे नहीं है हमारे बच्चों के, कि मोस्टली जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो मजदूर कम्युनिटी के होते हैं। उनको नहीं पता होता कि कैरियर में आगे चलकर कहाँ क्या होना है। जब आप +2 के एग्जाम से फ्री होंगे, फ्री होने के बाद जब आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो रिजल्ट का वेट करने के बाद आपके सामने हजारों ऑप्शन होंगे। कहते हैं ना, कौन से रास्ते पे जाऊं, ये भी अच्छा लगे, ये भी अच्छा लगे, ये भी अच्छा लगे, ये भी अच्छा लगे, कौन से पे जाऊं? देन व्हाट विल, फिर क्या होगा? उसके बाद अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन करना है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कहीं दाखिला लेना है, उसके लिए CUET का एक टेस्ट होता है, सुना इसके बारे में कभी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एग्जामिनेशन टेस्ट। इसके अंदर जो हमारे देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, पहले क्या होता था कि बच्चों के अंदर ना अंकों की होड़ लगी रहती थी, 99 पॉइंट समथिंग, और कई बार तो 100% पर लगती थी। अब बच्चा 100% से ज्यादा मार्क्स कहां से लेकर? बच्चे ले रहे 1000, अब 99 वाला क्या कम उससे? 98 वाला उससे कम है नहीं ना। अब बताओ अब क्या करें? तो इसलिए सरकार ने पीछे काफी शोध कराने के बाद विशेषज्ञ कमेटी बनाई और ये फैसला लिया कि भी हम टेस्ट लेंगे CUET के लिए। ये तकरीबन अप्रैल के महीने में इसके फॉर्म भरे जाते हैं एग्जाम होने के बाद, और ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है
उसके अंदर आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। साइंस के आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख सकते हैं, पीसीबी रख सकते हैं। आर्ट्स में आप हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, और रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। तो ये 7 दिवसीय एनएसएस शिविर चला हुआ बच्चों का डीएवी स्कूल में। यहाँ पर मुझे एज रिसोर्स पर्सन इनवाइट किया गया था और यहाँ आकर मैंने फिर बच्चों को ये बताया कि भी ज़िंदगी में कभी भी अपनी ईमानदारी पर रहना चाहिए, नीयत साफ रखनी चाहिए और साथ में कभी भी डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। सफलता असफलता ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। हम अगर थोड़ी बहुत कम नंबर भी आए उससे हमने विचलित नहीं होना है, अपने गोल को फिक्स करना है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है और आवश्यकता पड़ने पर हम भी उनके साथ हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ है, स्कूल का स्टाफ उनके साथ है। आने वाला जो उनका भविष्य है वो काफ़ी सुंदर होगा, काफ़ी आगे बढ़ाने वाला होगा, उनका कैरियर सुंदर बने, ऐसी शुभकामनाएं मैंने बच्चों को दी हैं और साथ में उनको कुछ टिप्स भी बताए हैं कि किस तरह से वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। क्या नाम है सर? रणदीप मान। लोग स्कूल में आए हुए हो, ये एनएसएस कैंप क्या है? ये एनएसएस कैंप है, नेशनल सर्विस स्कीम, जो गवर्नमेंट के हर एक स्कूल में लागू किया जाता है। यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि लाइफ में कैसे अपना दिनचर्या वो प्रस्तुत करना है, लाइफ में कैसे जीना है और लाइफ कैसे लोगों की मदद करनी है। आज दूसरा दिन है एनएसएस कैंप का और आप आए हुए हो, पहले भी कभी अटेंड किया था इसको? नहीं, मेरे फर्स्ट टाइम है। 12th का 11th में थोड़ा गेम्स में हो गया था, फिर ये मेरे फर्स्ट टाइम है एनएसएस में। गेम्स में भी आपने पार्टिसिपेट कर रखा और अब एनएसएस में भी दूसरा दिन है, दोनों में डिफरेंस क्या समझते हैं? गेम्स में तो अपना करियर के ऊपर देखते हैं, पर एनएसएस में हम जीना सीखते हैं, लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं। तो आज दूसरा दिन है, क्या सीखा? हमने पहले तो सीखा साइबर क्राइम से कैसे बचे, साइबर क्राइम होता क्या है, साइबर क्राइम होता क्या है, उससे बचे। और फिर हमने सीखा कि रोबोटिक के बारे में, अटल टिंकरिंग लैब के बारे में। फिर हमारे सर ने बताया कि 12th के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो क्या कौन कौन से पेपर दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और मार्क्स पे इतना ध्यान ना दे, डीमोटिवेट ना हो। अगर मार्क्स कम आए तो आप बहुत से पेपर दे के अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, जैसे CUET, NDA और नीट और JEE। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम पीयूष है। एनएसएस में ना हमें लाइफ के बारे में सिखाया जाता है। लाइफ में हमें कैसे क्या मोटिवेट हो, हमें डीमोटिवेट ना कभी नहीं होना चाहिए अपने मार्क्स को देख के। हमें ना सेवा करते रहनी चाहिए। मतलब कि हमारा एनएसएस का कैंप हमें इसलिए स्टार्ट किया था कि नॉट मी बट यू। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने तरफ ना ध्यान दें कि दूसरे की तरफ भी सेवा करें। मतलब आज का जो हमारी लाइफ सर्कल है वो हमारी ऐसी हो गया कि हम ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम दुनिया के बारे में सोचते ही नहीं है कि या फिर किसी और के बारे में कि हम कुछ भी बोल देते हैं कि उसको बुरा लगेगा, या फिर हम किसी की हेल्प नहीं करते। ये हमारे लिए एक बुरी हमारी थिंकिंग है कि हम मदद नहीं करेंगे कोई और कर देगा, छोड़ो ना, हमें क्या है। लेकिन हमारे एनएस के बारे में ये सिखाया जाता है कि नहीं, हमें मदद करनी चाहिए, हमें आगे रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए थे, हमें कितने मार्क्स आए और कितने नहीं आए। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सर नैन्सी है और मैं 11th क्लास से हूँ। सर, इतने सर्दियों में जो है छुट्टियां सरकार ने घोषित कर दी हैं और उसके बावजूद भी आज स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाता है, क्यों और किस लिए? श्रीमान जी, मैं पहले तो आपका विद्यालय की इस परिधि में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने स्वतः इतना कष्ट उठाया और मेरे बच्चों में आप ये कवरेज के लिए आए हैं। आपके चैनल का आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत मेहनत किए बगैर कुछ प्राप्त नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, एक काफ़ी लंबे समय से योजना चलाई हुई है और इस योजना के तहत एक इसका मोटो है, मैं नहीं आप, नॉट मी बट यू। यानी ये समाज के प्रति समर्पित जो है योजना है और इसके तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को हम समाज के लिए तैयार करते हैं। तो उनमें त्याग वृत्ति भरने के लिए, उनमें मैं नहीं आप के गुण को विकसित करने के लिए तथा एनएसएस के जो महात्मा गांधी जी के द्वारा उनके जन्म दिवस पर
चलाई गई इस मुहिम, इस योजना को पूर्ण अर्थों में सार्थक करने के लिए इस एनएसएस को चलाया गया है। और इसी तहत, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कष्ट उठाकर ही कुछ अच्छा मंजिल, अच्छा लक्ष्य पाया जा सकता है, और इसी के तहत जो है एनएसएस काम करती है। एनएसएस में बच्चों को प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दिया जाता है, उन्हें मजबूत बनाया जाता है और भावी जीवन के लिए, अच्छे समाज के लिए तैयार किया जाता है। ये एनएसएस का उद्देश्य है। तो आप तो जानते ही हैं कि बिना संघर्ष के, बिना कष्ट उठाए कुछ अच्छी महारत हासिल नहीं हो सकती। इसी तहत हमारी गवर्नमेंट के मैक्सिमम स्कूलों में और हमारे इन स्कूलों में जो एनएसएस का कार्यक्रम चलता है, वो इन सब का ये समय नहीं देखता कि ठंड का समय है या तो गर्मी का समय है। बस प्रशिक्षण देना है, हम लक्ष्य के दीवाने हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल किया कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। हाँ जी। तो अब जो दूसरों के लिए बच्चों को क्या ज्ञान दिया जा रहा है? बच्चों को अलग अलग यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। अभी कली के जो कल पहला दिन था एनएसएस के 7 दिवसीय कैंप का, तो पहले दिन हमने पहले परमपिता परमात्मा को याद करने की विधि सिखाई। उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से यज्ञ किया, आहुति डाली। उसके पश्चात कुछ अलग से, जैसे श्रमदान का कार्य था, जैसे हमने कहा कि बच्चों आप आइए, हम जब जो पानी पी रहे हैं एक एक चीज़ को, वैसे तो हमारा एक प्रशासन है, व्यवस्था वो सब देखती ही है, पर हम खुद भी देखें। हमने पानी की टंकियों को देखा, उसकी सफाई करवाई और श्रमदान किया। उसके पश्चात और बौद्धिक कार्यक्रम के दौरान हमारे डॉक्टर सत्यवीर जी हैं, संस्कृत के प्रवक्ता और बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने बच्चों को संस्कार और ज्ञान के बारे में जानकारी दी। हमारी सुपरवाइज़र मैम हैं सिखी सिंगल जी, उन्होंने बताया कि समूह में हम कैसे रह सकते हैं। वैसे तो घर में हम हैं, लेकिन समूह में रहकर ही हम दूसरे के दुख दर्द को, तकलीफ़ों को समझ सकते हैं। तो उस कैंपों के महत्व को स्पष्ट किया। इस प्रकार से डे बाय डे आज बच्चों को ये सिखाया कि आज देखें ना, साइबर की जो ठगियाँ हो रही हैं, उससे कैसे हम अपने आप को और समाज को बचा सकते हैं। आजकल जो है, एक पैसा भी अगर किसी का इधर उधर हो जाए तो बड़ी चिंता होती है, और जिसके जीवन भर की कोई अचानक ही कमाई लूट जाए तो कितना, उसको हमें क्या सावधानी बरतनी है। उसके तहत हमारी एक कंप्यूटर की बड़ी ही विदुषी महिला महोदया है, अध्यापिका हैं, उन्होंने अच्छा सारा लेक्चर दिया, उनको काफ़ी कुछ अच्छी ट्रेनिंग दी। और ऐसे ही आगामी कैंप के जो दिन आएंगे उनमें जैसे आपदा प्रबंधन, आग, फायर एंड सेफ्टी, भिन्न भिन्न प्रकार के उनमें सीखेंगे वो। तो प्रशिक्षण होगा बड़ा ही सुंदर तरीके से, और बच्चों को समाज के लिए तैयार करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम शीशपाल जी है जी। हाँ, मैं संस्कृत अध्यापक और हिंदी दोनों ही पढ़ाता हूँ। वैसे मूलतः मैं संस्कृत अध्यापक हूँ जी।